हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 6 की आपकी जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वोकेशनल एजुकेशन की, जिसका नाम है कौशल बोध, उसमें आज हम पार्ट 1 करेंगे, वर्क विथ लाइफ फॉर्म्स। और पार्ट 1 जो है आपका वर्क विथ लाइफ फॉर्म्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्कूल किचन गार्डन, उसको हम करेंगे। अब लाइफ फॉर्म्स में क्या है? लाइफ फॉर्म्स इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। लाइफ फॉर्म्स में वे सभी जीवित चीज़ें शामिल होती हैं जो धरती पर होती हैं, पृथ्वी पर होती हैं। दे इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, इसमें ह्यूमन बींग्स शामिल होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड इवन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो जो लाइफ फॉर्म्स में हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड इवन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। प्रोजेक्ट्स ऑन वर्क विथ लाइफ फॉर्म्स, जो प्रोजेक्ट्स ऑन वर्क होंगे विथ लाइफ फॉर्म्स के साथ, विल हेल्प यू वर्क विथ लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट वेज। प्रोजेक्ट्स ऑन वर्क विथ लाइफ फॉर्म्स, जो प्रोजेक्ट्स होंगे वर्क पर विथ लाइफ फॉर्म्स, वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप लिविंग थिंग्स के साथ वर्क करें डिफरेंट वेज से, विभिन्न तरीक़ों से। यू कैन टेक अप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ग्रोइंग प्लांट्स इन वेरियस वेज। आप जो है प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर सकते हैं जो कि ग्रोइंग प्लांट से संबंधित हैं, इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीक़ों से। रिकॉर्डिंग द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, अपने आसपास जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है जिसको कहते हैं जैव विविधता, उसको रिकॉर्ड करते हुए। सर्वेइंग मेडिसिनल प्लांट्स को सर्वे करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए। लर्निंग टू केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू जानवर हैं उनकी देखभाल के बारे में लर्निंग करते हुए, सीखते हुए, जानते हुए। एंड मेंटेनिंग ए नेचर जर्नल, और एक प्राकृतिक जो जर्नल है उसको बनाए रखते हुए, मेंटेन करते हुए। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है, टू इमेजिन ऑल दैट यू कैन डू, कि आप जो कर सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इन द एक्टिविटीज़, गतिविधियों में, विद योर पीयर्स, अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ। इट इज़ अप टू यू टू इमेजिन ऑल दैट यू कैन डू इन द एक्टिविटीज़ विद योर पीयर्स। ये सब आपके ऊपर ही है कि भी आप कल्पना करें कि आप क्या कर सकते हैं गतिविधियों में अपने साथियों के साथ। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गिवन इन दिस सेक्शन। इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यू मस्ट टेक अप ओनली 1 प्रोजेक्ट, आपको केवल एक प्रोजेक्ट लेना है। यू कैन आइदर चूज वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, आप जो है या तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एक को चूज कर सकते हैं। और यू कैन डिज़ाइन ए प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन चॉइस, या आप अपना चॉइस का जो है प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से, सहायता से। ये है आपका प्रोजेक्ट 1, स्कूल किचन गार्डन। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। यह जो प्रोजेक्ट है ये आपकी हेल्प करेगा ये लर्न करने में कि अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड, ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में भोजन के लिए। यू विल क्रिएट ए किचन गार्डन ऑन योर स्कूल कैंपस। अब अपने स्कूल कैंपस में एक किचन गार्डन बनाएंगे, आइदर इन प्लांट बेड्स और इन पॉट्स, या तो प्लांट बेड्स में बनाएंगे या पॉट्स में बनाएंगे। और फिगर 1.1 जो है ये आप देख रहे हैं, फिगर 1.1, ए स्कूल किचन गार्डन, ये बना हुआ है स्कूल किचन गार्डन, बहुत अच्छा है। तो किचन गार्डन जो है इसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के पार्ट के रूप में, यू विल बी एबल टू, आप क्या कर सकेंगे? लर्न अबाउट टूल्स एंड मटेरियल्स, जो भी टूल्स एंड मटेरियल्स हैं, औजार हैं या पदार्थ हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। विजिट ए फार्म, गार्डन, नर्सरी, आप किसी फार्म पे जाएंगे, किसी गार्डन में जाएंगे, किसी नर्सरी में जाएंगे। मेक वर्मी कंपोस्ट,
वर्मी कंपोस्ट जो है खाद है उसको बनाना सीखेंगे। प्लान द लेआउट एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन, जो लेआउट है किचन गार्डन का उसकी योजना बनाएंगे, मेंटेनेंस की योजना बनाएंगे, रख रखाव कहते हैं मेंटेनेंस को। अंडरटेक मेजर्स, उपायों को जो है अंडरटेक करेंगे। फॉर केयर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की देखभाल के लिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन, और किचन गार्डन के रख रखाव के लिए। फिर है हार्वेस्ट प्रोड्यूस, हार्वेस्ट फसल है उत्पन्न होना। तो ये चीज़ें आप जो हैं कर सकेंगे एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वी ऑल एन्जॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम सभी जो है विभिन्न प्रकार के जो भोजन हैं उसको एन्जॉय करते हैं। सम ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम में से कुछ जो हैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है अच्छे लगते हैं खाना उनको। सम ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम में से कुछ जो हैं ताज़ा फल और सब्जियां खाना पसंद करते हैं। सम लाइक वेजिटेबल्स कुक्ड विथ हर्ब्स एंड स्पाइसेस, कुछ को जो है वो सब्जियां अच्छी लगती हैं जो हर्ब्स और स्पाइसेस से कुक की गई हैं, पकाई गई हैं। येट अदर्स लाइक प्रिजर्व्ड फूड, और येट अदर्स की बात करें और दूसरों की बात करें तो उनको प्रिजर्व्ड फूड अच्छा लगता है, सच एज पिकल्स एंड टोमेटो सॉस। और प्रिजर्व्ड फूड में आते हैं पिकल्स यानी अचार, और टोमेटो सॉस पता ही है आपको, टमाटर की सॉस। मोस्ट ऑफ आवर फूड विच कम्स फ्रॉम फार्म्स, वेजिटेबल्स सच एज ब्रिंजॉल, कुकुम्बर, चिली और हर्ब्स, कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी ग्रोन इन ए किचन गार्डन। मोस्ट ऑफ आवर फूड, हमारा जो अधिकतर जो भोजन है, विच कम्स फ्रॉम फार्म्स, जो फार्म्स से आता है, खेतों से आता है। और वेजिटेबल सच एज ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल जो है बैंगन होता है जिसको हम एग प्लांट कहते हैं, कुकुम्बर, चिली और हर्ब्स, कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी ग्रोन इन ए किचन गार्डन, ये चीज़ें किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। मैंने आपको बताया ब्रिंजॉल, कुकुम्बर, चिली या हर्ब्स, कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी ग्रोन इन ए किचन गार्डन। ए किचन गार्डन आल्सो नोन एज ए वेजिटेबल गार्डन, ए किचन गार्डन जिसे हम जो है वेजिटेबल गार्डन भी कहते हैं, या ए किचन गार्डन को जिसे वेजिटेबल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इज ए गार्डन, वो एक ऐसा बगीचा होता है वेयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स आर ग्रोन, जहाँ फल, सब्जियाँ तथा हर्ब्स उगाए जाते हैं। द प्रोड्यूस और यील्ड, प्रोड्यूस और यील्ड का मतलब होता है कि जो गार्डन से हमें प्राप्त होता है, जो हम उत्पन्न करते हैं, इज यूजुअली सफिशिएंट टू मीट द फैमिलीज नीड्स। द प्रोड्यूस और यील्ड फ्रॉम द गार्डन, जो हम गार्डन से यील्ड करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे, वो आम तौर पर पर्याप्त होता है एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में यू विल लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड इन योर स्कूल, इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे या जानेंगे ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में फॉर फूड, भोजन के लिए, इन योर स्कूल। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड, इस प्रोजेक्ट में आप ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में जानेंगे भोजन के लिए, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। यू विल क्रिएट ए किचन गार्डन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में किचन गार्डन बनाएंगे स्कूल कैंपस में, आइदर इन प्लांट बेड्स और इन पॉट्स, ये हमने फिगर 1.1 में देखा था, या तो प्लांट बेड्स में बनाएंगे किचन गार्डन या पॉट्स में बनाएंगे। वॉट विल आई बी एबल टू डू, मैं क्या करने में समर्थ हूँगा या मैं क्या कर सकूँगा। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू, प्रोजेक्ट के अंत में आप क्या कर सकेंगे। पहला है आइडेंटिफाई कॉमन गार्डनिंग टूल्स, जो सामान्य जो बागवानी के जो औजार होते हैं उसको आप पहचानेंगे, इक्विपमेंट जो यूज होते हैं, एंड मटेरियल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। तो आप क्या करेंगे प्रोजेक्ट के अंत में, सबसे पहले कॉमन गार्डनिंग टूल्स को, इक्विपमेंट को और मटेरियल
को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस, और उनका जो प्रयोग है उसका वर्णन करेंगे। सेकंड है प्रिपेयर सॉइल आइदर ऑन द स्कूल ग्राउंड, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे या तो स्कूल की ज़मीन पर और इन पॉट्स में या पॉट्स में करेंगे आप, यूजिंग गार्डनिंग टूल्स का प्रयोग करते हुए। तीसरा पॉइंट है प्लांट सीड्स और सीड्स या सीडलिंग्स को प्लांट करेंगे एंड हेल्प देम ग्रो थ्रू वाटरिंग, और पानी देकर उसको जो है ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स एंड टेकिंग केयर, आप क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का यूज करेंगे और साथ में देखभाल करेंगे, टेकिंग केयर। फोर्थ है कीप द प्लांट्स इन द किचन गार्डन सेफ, प्लांट्स को आप किचन गार्डन में सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग जो है तार वगैरह बांधकर, जिसको हम कहते हैं बाड़ा बनाकर या तार बांधकर। एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स की सहायता से या फेंसिंग की सहायता से आप क्या करेंगे, किचन गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद हार्वेस्ट द प्रोड्यूस इन द किचन गार्डन और पॉट्स, जो आप फसल उत्पन्न करते हैं उसको हार्वेस्ट करेंगे, जो यील्ड है उसको हार्वेस्ट करेंगे किचन गार्डन में और पॉट्स में। व्हाट विल आई नीड, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए या पूरा करने के लिए या इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए। यू विल नीड वेरियस टूल्स एंड मटेरियल्स, आपको विभिन्न टूल्स और मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट देम, आओ हम सबसे पहले इनके बारे में सीखते हैं। अब टेबल 1.1 है कॉमन टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग प्लांट्स इन ए गार्डन। जो कॉमन टूल्स हैं और मटेरियल्स हैं जो यूज किए जाते हैं कल्टीवेटिंग प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए इन ए किचन गार्डन। तो टूल्स और मटेरियल्स आप देख रहे हैं, उनके नाम हैं, फिर स्केच है कि कैसे वो दिखते हैं, फिर उनके यूजेस हैं। सबसे पहले है गार्डन ट्रॉवेल। गार्डन ट्रॉवेल का आप स्केच देख रहे हैं कि गार्डन ट्रॉवेल ऐसे दिखती है और इसका यूज क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग अप सॉइल्स एंड प्लांटिंग सीडलिंग्स। गार्डन ट्रॉवेल का जो यूज है वो ये है कि इसको सॉइल को डिग अप करने के लिए यूज किया जाता है और सीडलिंग्स को प्लांट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर है हैंड कल्टीवेटर, आप हैंड कल्टीवेटर का स्केच देख रहे हैं कि ये हैंड कल्टीवेटर होता है। दिस टूल इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग सॉइल, इस टूल का इस्तेमाल मिट्टी को लूज करने के लिए किया जाता है, थोड़ा सा ढीलापन लाने के लिए किया जाता है। रिमूविंग वीड्स को हटाने के लिए, जिसको खरपतवार कहते हैं। एंड मिक्सिंग मैन्योर इन सॉइल, और जो मैन्योर है उसको मिट्टी में जो है मिक्स करने के लिए हम हैंड कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। तो हैंड कल्टीवेटर इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड मिक्सिंग मैन्योर इन सॉइल। थर्ड है वाटरिंग कैन विद रोज अटैचमेंट और होज पाइप। वाटरिंग कैन है विथ रोज अटैचमेंट और होज पाइप, ये आप देख रहे हैं स्केच में। दीज आर यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट बेड्स और पॉट्स, सेटलिंग्स एंड प्लांट्स। ये जो वाटरिंग कैन है विद रोज अटैचमेंट और होज पाइप, इसका इस्तेमाल जो है प्लांट बेड्स को या पॉट्स को वाटर करने के लिए किया जाता है, सीडलिंग्स और प्लांट्स को वाटर करने के लिए भी किया जाता है, इनको पानी देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है वाटरिंग कैन का। फोर्थ है गार्डनिंग ग्लव्स, ये आप देख रहे हैं स्केच में गार्डनिंग ग्लव्स हैं। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो ये ग्लव्स पहन सकते हैं जो कि मेड ऑफ रबर होते हैं, रबर से बने हुए होते हैं। दिस प्रोटेक्टिव गियर, ये जो प्रोटेक्टिव गियर है इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट हैंड्स, इसका इस्तेमाल हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड ए फर्म ग्रिप ऑन टूल्स, और टूल्स पर जो है फर्म ग्रिप प्रदान करने के लिए किया जाता है। दिस प्रोटेक्टिव गियर, ये जो प्रोटेक्टिव गियर है
इसका इस्तेमाल हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टू प्रोवाइड ए फर्म ग्रिप ऑन टूल्स, और टूल्स पर फर्म ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ है गार्डनिंग शेयर्स। ये आप देख रहे हैं स्केच, इसको कहते हैं गार्डनिंग शेयर्स। गार्डनिंग शेयर्स का इस्तेमाल ब्रांचेस को, यानी जो टहनियाँ होती हैं, ट्विग्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, इनको काटने के लिए किया जाता है। गार्डनिंग शेयर्स जो आपका ये टूल है, इसका इस्तेमाल ब्रांचेस को, ट्विग्स को और स्टेम्स को कट करने के लिए किया जाता है। आगे है सिक्स्थ में सीड्स, सीडलिंग्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कटिंग्स एंड सो ऑन। सीड्स, सीडलिंग्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कटिंग्स एंड सो ऑन, इस तरह से आगे मतलब ये आप स्केच देख रहे हैं। दीज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन द गार्डन। इनका इस्तेमाल बगीचे में प्लांट्स को उगाने के लिए किया जाता है। सेवेंथ है पॉटिंग सॉइल और मिक्स। ए पॉटिंग मिक्स इज ए ब्लेंड ऑफ मटेरियल लाइक कंपोस्ट, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, सॉइल, कोयर और पीट मॉस। ये आप देख रहे हैं पॉटिंग सॉइल और मिक्स। इस मटेरियल का इस्तेमाल जो है कंटेनर्स या पॉट्स को फिल करने के लिए किया जाता है। दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर फिलिंग कंटेनर्स और पॉट्स। एट्थ है ऑर्गेनिक मल्चिंग मटेरियल्स सच एज ग्रेन स्ट्रॉ, लीफ मोल्ड, श्रेडेड लीव्स, ग्रास क्लिपिंग्स एक्सेट्रा। ये आप स्केच देख रहे हैं। दे आर यूज टू रिटेन मॉइस्चर। इनका इस्तेमाल मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए किया जाता है एंड सप्रेस ग्रोथ ऑफ वीड्स, और जो खरपतवार का जो ग्रो होना होता है उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए किया जाता है। दे आर यूज टू रिटेन मॉइस्चर एंड सप्रेस ग्रोथ ऑफ वीड्स। नेक्स्ट है प्लांट लेबल्स। प्लांट लेबल्स में आप देख रहे हैं धनिया, पुदीना, कैबेज। तो प्लांट लेबल्स का यूज होता है आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन। प्लांट लेबल्स का हम प्रयोग करते हैं ताकि गार्डन में हम डिफरेंट प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। 10th है ओल्ड पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स, वुडन स्टिक्स, बैम्बू पोल्स, मेटल पोल्स एंड स्ट्रिंग। ये आप देख रहे हैं स्केच। दीज आर यूज टू मेक ए प्रोटेक्टिव फेंस। इसका जो प्रयोग है या इनका प्रयोग जो है वो रक्षात्मक फेंस बनाने के लिए किया जाता है। फेंस हम बाउंड्री भी कह सकते हैं एक किस्म से। 11th है बिन एंड तारपोलिन स्क्रैप ऑफ ओल्ड थिक क्लॉथ। बिन एंड तारपोलिन स्क्रैप ऑफ ओल्ड थिक क्लॉथ। दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। इनका इस्तेमाल कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। विच प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, जो प्लांट्स को एडिशनल न्यूट्रिशन देता है। 12th है नीम लीव्स एंड जेरी कैन ऑब्लिक लार्ज बॉटल। ये आप देख रहे हैं नीम के पत्ते और जेरी कैन है या लार्ज बॉटल है। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इनका इस्तेमाल होता है दीज मटेरियल्स में बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। इन मटेरियल्स का प्रयोग जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को तैयार करने के लिए किया जाता है। विच इज़ यूज टू किल और कीप अवे पेस्ट्स, जिसका प्रयोग जो है पेस्ट्स को किल करने के लिए या कीप अवे करने के लिए किया जाता है, या इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए। These materials may be used for preparing organic pesticide which is used to kill or keep away pests or insects that are harmful for plants. Now manure, आप देख रहे हैं ये मैन्योर का स्केच। मैन्योर इज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र। मैन्योर एक प्राकृतिक फर्टिलाइज़र होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स होते हैं, खेत के जो जानवर होते हैं, उनके गोबर से जो है इसको बनाया जाता है मैन्योर को। विच इज़ यूज टू प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, जिसका प्रयोग जो है प्लांट्स को एडिशनल न्यूट्रिशन देने के लिए या प्रदान करने के लिए किया
जाता है। 14th है आपका स्प्रे बॉटल। ये आप देख रहे हैं, एक बॉटल है स्प्रे करने के लिए। इट इज़ यूज टू स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लिक्विड। जब छोटा सा थोड़े अमाउंट में लिक्विड स्प्रे करना हो तो स्प्रे बॉटल का यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लिक्विड। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल का यूज होता है। फिर है स्पेड। ये आप देख रहे हैं स्पेड को। इट इज़ ए टूल यूज्ड फॉर डिगिंग, एजिंग एंड मूविंग सॉइल और अदर मटेरियल्स। ये एक ऐसा टूल है, ऐसा औजार है जिसको खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजिंग करने के लिए और मूविंग सॉइल को मूव करने के लिए या दूसरे मटेरियल्स को मूव करने के लिए। तो ये स्पेड है। नोट आप देख लेते हैं। इफ़ यू कैन नॉट गेट ऑल दीज टूल्स एंड मटेरियल्स, डू नॉट वरी, यू कैन आस्क योर टीचर और द एक्सपर्ट फॉर ऑल्टरनेटिव्स। यदि आपको ये सारे टूल्स और मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, यू कैन आस्क योर टीचर, आप अपने टीचर से कह सकते हैं या एक्सपर्ट को कह सकते हैं फॉर ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही, और फिर उसके बाद आगे आप देख रहे हैं डिड यू नो, यहाँ से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू।